प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थी नाम में जय मसीह की। हालेलुया। हम एक बार फिर से परमेश्वर का धन्यवाद करते मेरे प्रियो आज की सुबह के लिए जो परमेश्वर ने आपको और मुझको दिखाई है। हम धन्यवाद करते मेरे प्रियो की परमेश्वर ने हमें आज के दिन में अपने अनुग्रह के द्वारा अपनी आशीषों में, हालेलुया, जो उसने हमारे लिए रख रखी है उन आशीषों में उसने हमें आज का जीवन दिया। प्रभु का हम धन्यवाद करते उस परमेश्वर के लिए, प्रभु जो हमें अपने प्रियों के बीच में, अपने अजीजों के बीच में, अपने परिवार के बीच में, अपने लोगों के बीच में आज के दिन में प्रवेश कराया। हम धन्यवाद करते, धन्यवाद के साथ सारी महिमा अपने परमेश्वर को देते। मेरे प्रियो, आज का वचन जो परमेश्वर हमें मनन करने के लिए देते, पिता का धन्यवाद करते हुए हम वचन को देखेंगे। जो वचन पाया जाता है यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 11 अध्याय उसका 40 पद। परमेश्वर का वचन कहता है, यीशु ने उससे कहा, क्या मैंने तुझसे न कहा था कि यदि तू विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा को देखेगी। हालेलुया। आप और मैं परमेश्वर पर विश्वास करने के लिए खुदावन प्रभु यीशु आज आपको और मुझको बता रहे हैं। कितना सुंदर वचन है। यहाँ कोई मनुष्य किसी मनुष्य को पैसा देकर के या कोई मनुष्य किसी को लालच देकर नहीं कह रहा है, मगर खुद स्वर्गीय पिता, हालेलुया, राजाओं का राजा, ईश्वरों का परमेश्वर, जिसमें सब कुछ करने की सामर्थ्य है, वही जीवित प्रभु यीशु मसीह कह रहा है, क्या मैंने तुझसे न कहा था कि यदि तू विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा को देखेगी। मेरे प्रियो, हम मनुष्य पर कितनी जल्दी विश्वास कर लेते हैं, और कई बार तो ये भी हम सुनने में आता है कि उसने बिल्कुल आंख बंद करके विश्वास करके रखा है ना। परंतु क्या हम जब मनुष्य पर विश्वास कर सकते हैं तो क्या हम अपने जीवित परमेश्वर पर विश्वास नहीं कर सकते? आज परमेश्वर का वचन आपसे और मुझसे कहता है कि यदि तू विश्वास करेगी, आपका और मेरा विश्वास प्रभु को चाहिए। आपकी और मेरी धन संपत्ति नहीं चाहिए, आपका और मेरा कुछ भी प्रभु को नहीं चाहिए। ना गाड़ी चाहिए, ना घर चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए। आपकी कोई भी महंगी कीमती चीजें प्रभु को नहीं चाहिए, परंतु प्रभु को चाहिए आपका विश्वास। हालेलुया। जिस विश्वास के द्वारा, हालेलुया, जब हम एक छोटे से पद को देखते हैं, परमेश्वर के वचन को देखते हैं कि अब्राहम को जब परमेश्वर ने आवाज लगाई, प्रेज गॉड, प्रभु की बहुत महिमा हो, तब अब्राहम नहीं जानता था कि कनान देश कहाँ है, कहाँ मुझे जाना है, क्या वो सच में आशीषों का देश है, क्या सच में वहां पे दूध और मधु की धाराएं बहती है, क्या सच में परमेश्वर वहां पर मुझे ले जाकर मेरे जीवन में कुछ अच्छा करेगा? नहीं जानता था। मगर मेरे प्रियो, उसने अपने जीवन में केवल एक काम किया, और वो सबसे बड़ा काम यह था कि उसने परमेश्वर की आवाज की और अपना कान लगाया, और उस शब्द को सुन करके उसने अपने परिवार को, अपने कुटुंबियों को, अपनी जन्मभूमि को छोड़ करके, हालेलुया, अपनी पत्नी को साथ लेकर परमेश्वर के बताए हुए रास्ते पर चल दिया। आमीन। ये विश्वास ही के द्वारा आज अब्राहम की संतान हम कहलाते हैं। मेरे प्रियो, हम विश्वास ही के द्वारा कहते हैं, जब प्रार्थना करते तो अब्राहम का प्रभु, इसहाक का प्रभु और याकूब का परमेश्वर। हम क्यों कहते हैं? क्योंकि विश्वास के द्वारा एक उत्तम आशीषों का जो वाचा बांधी गई थी, वो वाचा परमेश्वर ने अब्राहम के द्वारा पूरी की। हालेलुया। जब आप और मैं विश्वास करेंगे मेरे प्रियो, बड़े बड़े और अद्भुत कामों को देखेंगे। ऐसा विश्वास परमेश्वर चाहता है कि हम प्रभु पे करें, और परमेश्वर हमारे उस विश्वास के द्वारा कहे कि देखिए मेरा बेटा और ये मेरी बेटी है। शायद हमारे लिए वो काम कठिन है, शायद हमारे लिए वो काम असंभव है, शायद वो चीजें हमारे लिए हो ही नहीं सकती, ये हमें अच्छे से पता है, मगर जब हम विश्वास करते हैं तो हमारा परमेश्वर कहता, अब विश्वास आशा की वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। आप और मैं विश्वास के द्वारा ही प्रभु के अनुग्रह को देख सकते हैं। मेरे प्रियो, जब आपके और मेरे जीवन में विश्वास रहेगा, परमेश्वर हमारे जीवन में अद्भुत काम करेगा, अद्भुत काम करेगा। ऐसी भी गवाहियां मेरे प्रियो, जिस जमीन को बंजर कह दिया गया, जिस जमीन पर कभी कोई फसल नहीं उग सकती, और जब परमेश्वर के लोगों ने उस जमीन के लिए प्रार्थना की, आमीन, ये विश्वास के द्वारा वो ऐसा धान बोने लगी, आमीन, कि लोग भी खा के तृप्त हुए और बहुत ज्यादा बाजारों में जाकर बिका भी सही। आमीन। मेरे प्रियो, हम परमेश्वर को, आप ऐसा ना सोचे कि बस ये बाइबल में लिखा है तो लिख करके छोड़ दिया है, या किसी ने बोला है तो छोड़ दिया है, मगर ये वचन परमेश्वर है। आमीन। परमेश्वर का वचन क्या कहता है? वो जीवित है, वो वचन है। आमीन। परमेश्वर हमारे लिए वचन के द्वारा आज आपसे और मुझसे बात कर रहा है। हालेलुया। और परमेश्वर चाहता है कि हम हमारे विश्वास को बढ़ाएं, चाहे हम छोटी सी एक नौकरी क्यों ना कर रहे हो, मगर वहां भी अपने विश्वास को रखे। प्रभु तो मुझे यहाँ से एक बड़े स्थान पर लेकर जाएगा, एक छोटा सा घर क्यों ना हो, एक छोटा सा कमरा क्यों ना, मगर विश्वास करें, प्रभु तो मुझे यहाँ से आगे लेकर जाएगा, मुझे यहाँ से आगे बढ़ाएगा।
मेरे घर को बड़ा करेगा। आपके और मेरे मन में, हमारे चित्त में भी नहीं चढ़ती ऐसी बातें परमेश्वर आपके और मेरे लिए पूरी करता है। जब ये वचन बोला जा रहा है तो मार्था और मरियम को नहीं पता है कि प्रभु यीशु मसीह उनके भाई को, जो 4 दिन का मरा हुआ है, जिसमें से दुर्गंध आती है, उसी भाई को जो मरा हुआ है आवाज लगाकर पुकारेगा और वो बाहर आ जाएगा। आमीन। और ऐसा ही हुआ, जब प्रभु यीशु मसीह वहां पर पहुंचा तो उसने कहा, हे लाजर बाहर निकला। मेरे प्रियो, जब यीशु मसीह आपके और मेरे जीवन में आ जाएगा, जब आप और मैं उस पर विश्वास रखने लगेंगे, तब आपकी और मेरी हर एक मरी हुई अवस्था बाहर आ जाएगी। आमीन। आप और मैं जीवन जी जाएंगे। हालेलुया। आपका और मेरा हर समय परमेश्वर की उपस्थिति में चलेगा। मेरे प्रियो, आपको और मुझको ना तो आज की चिंता करना पड़ेगी, ना कल की चिंता करना पड़ेगी, क्योंकि आपकी और मेरे लिए सब कुछ करने वाला आपका और मेरा जीवित परमेश्वर होगा। सो मेरे प्रियो, परमेश्वर आपको और मुझको इन वचनों के द्वारा बहुत आशीष दे। और ध्यान रखें कि परमेश्वर का वचन कहता है, यदि तो विश्वास करेगी, आमीन, तो परमेश्वर की महिमा को देखेगी। आप और मैं जो भी करना चाहें मेरे प्रियो, विश्वास के द्वारा करें, ताकि आपके और मेरे जीवन में परमेश्वर की महिमा हो। चाहे कैसी भी समस्या क्यों ना हो, चाहे आज की सुबह आपके जीवन में बहुत बड़ी चिंता क्यों ना हो कि ये काम को कैसे कोई कर पाएगा, मगर ध्यान रखना, आपके और मेरे लिए सब कुछ करने वाला जीवित परमेश्वर है। मेरे प्रियो, सब कुछ करने वाला जीवित परमेश्वर है। हम नहीं जानते हैं कि वो कहाँ से होगा, मगर परमेश्वर का वचन कहता है कि वो पूरब से कहेगा दे दे और दक्षिण से कहेगा कि रोक मत रख, क्योंकि हम उसकी दृष्टि में अनमोल हैं। आपके और मेरे लिए वो सब कुछ करने को तैयार है, मगर केवल विश्वास तो रखिए। विश्वास ही के द्वारा हमारे जीवन में उसकी आशीषों को हम देखने पाएंगे। प्रभु का वचन कहता है, विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा को देखेगी। यहाँ पर एक कंडीशन अप्लाई है, सिर्फ विश्वास करना है आपको। कोई कुछ नहीं करना है कि कोई बहुत बड़ा गड्ढा खोदना है, कोई पहाड़ को हटाना है, या कोई बड़ा सारा पेड़ काटना है। नहीं मेरे प्रियो, कुछ भी नहीं करना है, या रात भर जागना है, या फिर उसको आसमान को देखते रहना, कुछ भी नहीं करना है। तारों तक को नहीं गिनना है, केवल विश्वास करना है। और विश्वास किस पर करना है? प्रभु यीशु मसीह पर। जब हम विश्वास करते हैं, लोगों के जीवन की गवाहियां हैं, 30-30, 40-40 साल पुराना जो श्राप उनके जीवन में चले आ रहे थे, पूर्वजों के जो श्राप चले आ रहे थे, गरीबी के जो श्राप चले आ रहे थे, कर्जों के जो श्राप चले आ रहे थे, पति पत्नी के बीच में जो झगड़ों के श्राप चले आ रहे थे, बच्चों के अंदर जो गंदी आदतों के श्राप चले आ रहे थे, वो सारे श्रापों से परमेश्वर ने आज़ाद कर दिया। ऐसी बीमारियां जिसे कह रहे थे हेरिडिटी है, जो हमारे पूर्वजों से चली आ रही है, जब प्रभु पर हम विश्वास करते हैं मेरे प्रियो, परमेश्वर उन सारी चीज़ों से हमें छुटकारा देता है। आमीन। और छुटकारा देने की सामर्थ केवल प्रभु यीशु मसीह में, कोई मनुष्य में नहीं। परंतु वो क्या कहता है? तू विश्वास करेगी। आमीन। और जब मार्था और मरियम ने विश्वास किया तो उन्होंने उस बात को प्रगटीकरण में देखा। जो भाई मरा वो उस कब्र के अंदर था, एक आवाज लगाने पर बाहर आ गया। तो जब आप और मैं विश्वास करेंगे तो क्यों नहीं अपनी उन बातों को होते हुए देखेंगे जो आज भी शायद कब्र के अंदर है, जो आज भी शायद मरी हुई है, जो आज भी शायद हमारे लिए ऐसी कि वो हो नहीं सकती। मगर जब हम प्रभु पर विश्वास करके उसके अनुग्रह की ओर चलेंगे मेरे प्रियो, परमेश्वर आपको और मुझको उस विश्वास का भागीदार बना देगा, उस विश्वास का अधिकारी बना देगा। हालेलुया। आपको और मुझको विश्वास के द्वारा हम कहेंगे हो जाए तो हो जाएगा। हालेलुया। सो परमेश्वर आज की सुबह इन वचनों के द्वारा आपको और मुझको बहुत ऐसे आशीष दे। और आज मैं यही बोलूँगी कि मेरे प्रिय भाइयों, मेरी बहनों, मेरे अपने लोगों, यदि आज हम विश्वास करेंगे तो परमेश्वर की महिमा को देखेंगे। मनुष्य पर विश्वास करने से आप कभी प्रभु की महिमा को नहीं देख सकते। हालेलुया। आप कितना भी विश्वास कर लीजिए, मनुष्य और मनुष्य का स्वभाव धोखा देना है, मगर परमेश्वर का स्वभाव केवल हमसे प्रेम करना और हमारे लिए अद्भुत और आश्चर्य कर्मों को करना और बड़े बड़े काम करना जो कोई नहीं कर सकता। और मनुष्य के मन को भी परमेश्वर ही तैयार करता है, ये भी ध्यान रखिए, है ना। यदि कोई मनुष्य आपके लिए कुछ कर रहा है तो वो अपनी मर्जी से नहीं, मगर जब तक परमेश्वर का आत्मा उसे न बोले वो नहीं करेगा। इसलिए आप अपना विश्वास केवल अपने जीवित परमेश्वर पर रखें, ताकि आपके और मेरे जीवन में प्रभु का आत्मा ऐसा ही काम करे। हम प्रार्थना करें। प्रभु, हम धन्यवाद करते पिता, यदि हमारे अंदर आज विश्वास की कमी थी, प्रभु आप हमारे विश्वास को बढ़ाइए, ताकि हम आपके वचन की ओर जाए और आपकी महिमा में आगे बढ़ते जाए। सारी बातों में हम आपको महिमा देते हैं। मांगते इस प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से, आमीन।